जहां सारी दुनिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चेहरे ले रही है तो अनिल कुंबले ने सोचा कि यार मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने भी दो चार सलाह बातें सुना दी। खैर सलाह बातें तो मैं नहीं कहूँगा। अनिल कुंबले की वो आपको पता है ज़रा टेक्निकल किस्म के आदमी है ना, लेग स्पिनर रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो आपको पता है ज़रा टेक्निकल बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी और ये जो भी बैस बॉल की सारी बातें हो रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी मैंने ये कहा था कि इनको ना अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया इज़ एन एंटायरली डिफरेंट जिसे कहते हैं प्लेस कि जहाँ पर क्रिकेट आपको डिफरेंट खेलनी पड़ती है। आप एक ही नैरेटिव लेकर उसी का माइंडसेट बनाकर आकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं चलेंगे आप। यहाँ पर आपको एज पर द सिचुएशन खेलना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट है भी एज पर द सिचुएशन ही खेलने का नाम। इसमें आपके प्लान्स जो हैं वो सेशन बाय सेशन चेंज होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अनिल कुंबले कहते हैं कि जब ये बैस बॉल का ये सारा हुआ तो अब मैं ब्रेंडन मैकलम जो कि इंग्लैंड के कोच हैं और प्लस उनके जो बेन स्टोक्स हैं कैप्टन, उनको मैं यही कहूँगा कि अब आप ना ज़रा सेल्फ इंस्पेक्शन करें, जिसे कहते हैं कि आप देखें कि यार आपने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर आप ये सीरीज़ हारे हैं। ये बात उन्होंने कहा कि इंडिया की एक रिलेटिवली यंग टीम थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन आप इस यंग टीम के अगेंस्ट डोमिनेट नहीं कर सके डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे इंग्लैंड के अंदर। बेन स्टोक्स, बेस्टो, रूट, एंडरसन और भी एक दो। तो उसने कहा कि आप तो नहीं डोमिनेट कर सके। उसकी रीज़न अनिल कुंबले ये बताता है कि आपने विद द बैट आपका मिडल ऑर्डर नहीं चला। और बात बिल्कुल ठीक है कि जिनसे रन्स बनाए जाने की तवक्को थी ना, उन्होंने उस तरीके से रन्स नहीं बनाए और इंग्लैंड की हार में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इसके कॉन्ट्ररी जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे, इंडिया की तरफ से वो लड़के खड़े भी हुए और उन लोगों ने परफॉर्म भी किया। जयसवाल, मैं वो इस वजह से नहीं कि उनसे उम्मीद यूं नहीं थी कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इधर टैलेंट या स्किल नहीं है, नहीं, ओपोनेंट बहुत ज़्यादा सख्त था और ये रिलेटिवली नए बच्चे हैं। जयसवाल, ध्रुव और चलो गिल भी चलो थोड़ा सा डाल लो, थोड़े बहुत रन तो वो भी कर ही गया ना, तो इनका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड स्टोक्स कोई नहीं चला विद द बैट, रूट कोई नहीं चला, एक ही सेंचुरी की है, बेस्टो कोई नहीं चला। आपके मिडल ऑर्डर में ये तीन इतने बड़े नाम हैं, ये कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है। आपके जो थोड़े बहुते जो ऊपर चले हैं उन्होंने भी एक इनिंग्स में रन किए हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। बेन डकेट को देख लें, उसने एक ही इनिंग्स में रन किए थे, उसके बाद फेलियर। आप ओले पॉप को देख लें, एक इनिंग्स में रन किए फिर फेलियर। तो ऐसे तो नहीं होता। ये बेस बॉल की कोई जो स्ट्रेटजी है वो अनिल कुंबले तो सही कहते हैं कि भाई मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने ये कहा कि आपको बेसिकली अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब हमने यहाँ पर आकर जिस तरीके की हम क्रिकेट खेलना चाहते थे वो यहाँ पर खेली भी जा सकती है कि नहीं। देखिए, इंग्लैंड की विकेट्स का और हिसाब किताब है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स का और हिसाब किताब है, न्यूजीलैंड की विकेट्स का और हिसाब किताब है, फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका की विकेट्स का और हिसाब किताब है। लेकिन जब आप आते हैं ना इंडिया, तो यहाँ पर कंडीशंस इंटायरली डिफरेंट है, यहाँ पर पिचेस इंटायरली डिफरेंट है। और यहाँ पर जो यंगस्टर होता है ना इंडिया के अंदर, ये मैंने अक्सर और बेशतर देखा है कि यहाँ का यंगस्टर्स जो है वो भाई फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्म करता है। सम हाउ दी अदर उसके अंदर होम सीरीज को खेलते हुए प्रेशर नहीं होता। ये आप नोट करें, ये आपको बाकी दुनिया में बहुत कम नजर आएगा। इंडिया का जो यंगस्टर है ना, जो अब आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ईगर आपको नजर आता है। जयसवाल उसकी प्राइम एग्जांपल है, मतलब वो लीडिंग रन स्कोरर है, 600-650 रन वो करके बैठा हुआ है और उससे मतलब उसके करीब कोई और दूसरा है ही नहीं दोनों टीम्स में। उसने इतने रन्स मारे हैं, 22 साल का लड़का है, टोटल 7-8 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो ये आपको बताता है कि भाई साहब यहाँ पर ना इंडिया के अंदर आपको जो बैटिंग है वो और हिसाब किताब से करनी पड़ती है, बॉलिंग और हिसाब किताब से करनी पड़ती है। आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैटिंग करने के चक्करों में थे, आप भूल गए कि यहाँ पर तो बॉल स्पिन होता है। तो स्पिन को कितना ही मार लेंगे आप टेस्ट सीरीज में, वो भी इंडिया के अंदर हो रही है, वो कितना आपसे मार खा लेंगे इंडियन स्पिनर्स, जिसमें अश्विन है, जिसमें कुलदीप है, जिसमें जडेजा है। अश्विन और जडेजा का तो एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा है और कुलदीप वो इकोनॉमी के नाम के ऊपर कुछ देते ही नहीं है। वो अजीब ही जिसे कहते हैं बनिया बना हुआ है कि ना विकेट नहीं लूंगा तो रन भी नहीं दूंगा, उसका तो ये चल रहा होता है कुलदीप का। तो आप इस बॉलिंग लाइनअप को ऐसे थोड़ी खेल पाएंगे।
क्या ठीक है, हम मार लेंगे, हम कूट लेंगे, हम ये कर लेंगे। सर आप नहीं कर सके। ऑन दी अदर हैंड आपके स्पिन अटैक को, जो कि रिलेटिवली अच्छी उसने बॉलिंग की है, स्टिल इंडियन बैटर्स ने किसी न किसी लेवल तक, किसी न किसी हद तक उसके अगेंस्ट रिजिलियंस भी शो की है और थोड़ा बहुत डोमिनेट भी किया है। तो ये थोड़ा बहुत डोमिनेट किया है तो आप टेस्ट सीरीज हार गए हैं ना। दो कि मैं अभी भी कहता हूँ कि रांची टेस्ट में आपका बहुत चांस था, आपने चौथी इनिंग्स नहीं खेलनी थी अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अंदर चौथी इनिंग्स इज अ नाइटमेयर, वो इंडिया को खेलनी थी। आप पहला टेस्ट मैच जीते थे, उसमें भी चौथी इनिंग इंडिया ने खेली थी, आप जीत गए थे वो मैच। बेशक 20, 25, 30 रन से जीते थे, 28 से शायद, बट जीते तो थे ना। अब वही चीज आपको यहां पर करनी थी। हालांकि हैदराबाद की निस्बत ये विकेट ज्यादा ट्रिकी थी भाई, लेकिन आपने एक दिन में, मैच के तीसरे दिन मैच पूरे का पूरा इंडिया को पकड़ा दिया। तो उसके बाद फिर आप बैस बॉल की बातें करें, फलानी स्ट्रेटजी की बातें करें, टिमकानी स्ट्रेटजी की बातें करें, वो सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बोल बच्चन है। पता ग्राउंड में चलता है, और ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, ग्राउंड के रिजल्ट्स क्या हैं। इंडिया 3-1 से लीड कर रहा है सीरीज़, वो सीरीज़ जीत गई हैं, एक टेस्ट मैच रह गया है और मुझे उसमें भी आपके चांसेस कम ही नज़र आते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।